एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या है, और दूसरा उनमें बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता क्या है। देखिए, हम आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जहां से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस के नाम से जानते हैं। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, तब हम उसको रेस्पिरेटरी सरफेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे वो हाईली वस्कुलराइज्ड होना चाहिए ताकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत हो, ताकि आसानी से जो है गैसियस का ट्रांसपोर्ट हो सके। सरफेस एरिया शुड बी हाई, बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। शुड बी मॉइस्ट, उसकी सरफेस नम होनी चाहिए। मस्ट बी परमिएबल फॉर गैसेस, गैसेस के लिए परमिएबल होना चाहिए। थिन मेम्ब्रेनस होना चाहिए। शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर होना। जैसे स्किन है तो डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर में। लंग्स है तो लंग्स के एल्वियोलाई भी हमारे एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर पाइप के थ्रू। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट एनिमल में हम देखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ से लेके एस्केलमेंथीज तक जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जनरल बॉडी सरफेस है उसी से गैसेस एक्सचेंज होता है। आते हैं एनिलिडा में। अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ये मॉइस्ट स्किन से होता है। और नियंथिस नेरिस में पैरापोडिया की हेल्प से भी गैसेस एक्सचेंज होता है। आर्थ्रोपोडा में देखिए इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होता है। एरेक्नीड जिसे स्कारपिन स्पाइडर में बुक लंग्स होता है। लाइम्यूलस जिसको किंग क्रैब कहते हैं इसमें बुक गिल्स होता है। और क्रस्टेशियंस प्रॉन में गिल्स होता है। ठीक है। इसके अलावा आए मोलस्का। मोलस्का को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट के सॉरी एम्फीबियन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं क्योंकि ये उभयचर होते हैं। ये पानी में भी रहते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं। एक्वेटिक रेस्पिरेशन वाया गिल या टेनिडियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक से होता है। इकाइनोडर्मेटा में 5 क्लास आता है। एस्टेरॉइडिया, स्टारफिशेस, ऑफियूराइडिया, ब्रिटल स्टार, इकाइनाइडिया, सी अर्चिन, होलोथोराइडिया, सी कुकुम्बर और क्रीनाइडिया, सी लिली। एस्टेरॉइडिया में डर्मन ब्लांकी या पेपली से होता है। ऑफियूराइडिया में जेनाइटल बर्सी, इकाइनाइडिया में पेरिस्टोमियल गिल और होलोथ्राइडिया में क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री और क्रीनोइडिया में ट्यूब फीट से होता है। ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर गिल से होता है जिसमें बेलेनोग्लॉसस आता है। यूरोकॉर्डेटा हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेटा एम्फियोक्सस इसमें फेरेंजियल बास्केट या ब्रांकियल बास्केट से होता है। साइक्लोस्टोम्स जिसमें पेट्रोमाइजॉन और मिक्साइन आते हैं इसमें एक्सटर्नल गिल से होता है। ठीक है। पिसीज पिसीज की बात करें तो बोनीफिसिस या ऑस्टिक में इंटरनल गिल होता है और गिल कवर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिसिस मतलब कॉन्ड्रिक थीज में एक्सटर्नल गिल और ऑपरक्यूलम जिसको गिल कवर कहते हैं एब्सेंट होता है। एम्फीबियन एम्फीबियन में टेडपोल लार्वा में एक्सटर्नल गिल से होता है। क्या ध्यान समझिएगा, एक्सटर्नल गिल से होता है। एडल्ट जो है उसमें 3 तरीके का, स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल लाइनिंग से भी रेस्पिरेशन होता है गैसेस एक्सचेंज, और लंग्स पल्मोनरी, 3 तरीके का जो है रेस्पिरेशन देखने मिलता है एडल्ट में गैसेस एक्सचेंज। और रेप्टाइल्स में लंग से होता है मोस्ट कॉमन, लेकिन कुछ टर्टल स्टार्टवाइजेज में क्लोएका से भी होता है, क्लोएकल। एवीज या बर्ड में लंग से पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और कुछ एयर सैक्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। मैमल में लंग से होता है। तो ये तो पूरा इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कुछ हम पिगमेंट देख ले रहे हैं। जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, आयरन कंटेनिंग है, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट। सारी वर्टिब्रेट के आरबीसी में पाया जाता है। जबकि बट इन अर्थवर्म डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अर्थवर्म में ये ब्लड प्लाज्मा में होता है। हीमोएरेथ्रिन रेड पिगमेंट है, ये प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ सम एनेलिडा। हीमोसियानिन ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग है, प्रेजेंट इन सम मोलस्का एंड क्रस्टेशियन। क्लोरोक्रोनिन, जो क्लोरोक्रोनिन है ग्रीन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग है, प्रेजेंट इन सम पॉलीचीटा जैसे एफ्रोडाइट, सी माउस, एरेनिकोला, सबेला, ये है। इकाइनोक्रोम रेड कलर आयरन कंटेनिंग है, प्रेजेंट इन सम इकाइनोडर्मेटा लाइक इकाइनोइडिया, सी अर्चिन। पिन्ना ग्लोबिन मैंगनीज कंटेनिंग है, ब्राउन कलर का होता है, इसका कलर ब्राउन है।
ये मोलस्का पिन्ना में पाया जाता है। वेनेडियम प्रेजेंट इन वेनेडियम क्रोमोजोन, इसके कहते हैं वेनेडियम क्रोमोजेन, ये प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा, वेनेडियम होता है, ठीक है। और मालपाडीन जो है प्रेजेंट इन होलोथुराइडिया सी कुकुम्बर में। बोनेलिन एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट बोनेलिया में पाया जाता है, हालांकि ये बॉडी कलर के लिए होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है हमने आपको डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो हमने एक पूरा डेटा आपको दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर नोट करिएगा इसको। आप किसी भी बैच से मेरे जुड़ना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे किसी बैच से जुड़ सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। चाहे आप हरियाणा मेंस लिखना चाह रहे हो जूलॉजी बॉटनी से, या फिर आप जो है आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमआरएस एनवीएस केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की एमपी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपी में हैं या झारखंड में हैं, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। सीयूईटी पीजी एग्जाम देना है या फिर आपको यूपीएससी तक भी आपको कोई बैच लेना है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।